नमस्कार दोस्तों बीएस सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में बहुत ही अब कम टाइम बचा है दोस्तों। और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आप सभी का जो बच्चों का अगर आपका मेजर हिस्ट्री है और आपका माइनर ज्योग्राफी है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज लाए हैं। दोस्तों अगर आपका ज्योग्राफी में एमडीसी भी है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का लाए हैं जो कि इस बार एग्जाम में 90% चांस है कि आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन में हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो आधुनिक सिद्धांतों का वर्णन करें। और दोस्तों इसी में क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जेम्स एवं जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना की आलोचनात्मक व्याख्या करें। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि आधुनिक सिद्धांत दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हजारों करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का एक बड़ा धमाका हुआ था। दोस्तों बिग बैंग जो है वो कहते हैं कि दोस्तों बहुत साल पहले इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही बड़ा एक धमाका हुआ था। उस धमाका के बाद ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था और बहुत सारे ग्रह का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इस धमाके के बाद ब्रह्मांड में विभिन्न तत्व बने जैसे गैस, हवा और अन्य चीजें शामिल थी। इससे ही हमारी पृथ्वी बनी। दोस्तों नावला सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल में एक बड़ा गैसीय बादल था जिसमें ग्रह बने। और दोस्तों इसके प्रभाव में हम जानेंगे कि इस बादल की वृद्धि के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ और इनमें पृथ्वी भी शामिल था। दोस्तों जेम्स और जेफरीज का ज्वारीय सिद्धांत। दोस्तों जेम्स और जेफरी के अनुसार पृथ्वी पहले वायुमंडल से चरणों में ज्वारीय हो गई थी। दोस्तों उसके प्रभाव के कारण इस ज्वारीय के कारण पृथ्वी की ऊपरी परतें बनी और वायुमंडल से बर्फीले क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। दोस्तों इस आलोचनात्मक व्याख्या में हम समझेंगे कि इस सिद्धांत का कुछ समर्थन है लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे सहमत नहीं है। दोस्तों क्योंकि इसमें कुछ सवालजनक दिक्कतें हैं जैसे कि पूरी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना और इसकी आंतरिक संरचना को बाधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का कहना यह है कि दोस्तों बहुत सारे हजारों साल पहले इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिस धमाके को हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों इस धमाके के बाद बहुत सारे ग्रह बने और इस धमाके के बाद ही हवा, पानी और बहुत सारे गैसों का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत का वर्णन करें। दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक बड़े धमाके से हुआ था जिससे हम बिग बैंग कहते हैं। दोस्तों इसके प्रभाव बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में गैसें, हवा और अन्य तत्व बने, इससे हमारी पृथ्वी बनी। दोस्तों स्फीति सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में धूप था और वह धूप गहरों में बदल गया। दोस्तों इसका कहना यह है कि जो स्फीति सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की शुरुआत में पहले धूप था। दोस्तों ये पहले बहुत सारे चारों तरफ सिर्फ धूप था और बाद में यह गहरों में बदल गया। दोस्तों इसके प्रभाव से इस सिद्धांतों के अनुसार ग्रह, पृथ्वी, धूप धारा बनी गई। दोस्तों इनमें एक पृथ्वी की ऊपरी परत बनी और इनमें बर्फीले क्षेत्र उत्पन्न हुए। दोस्तों अंतर्मुखी अद्भुति। दोस्तों बिग बैंग इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है और इनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए वैज्ञानिक का समर्थन है। दोस्तों स्फीति सिद्धांत। दोस्तों यह सिद्धांत साइंटिफिक समुदाय में प्रमुखता से स्वीकृत नहीं है क्योंकि इनमें वैज्ञानिक प्रमाण की कमी है और इसका समर्थन कम है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत का वर्णन करने के लिए, तो इस क्वेश्चन में हम जाने कि दोस्तों जो ब्रह्मांड है इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जैसा कि आपने अगले क्वेश्चन में भी जाना। और इस धमाके के बाद ही इस दुनिया में बहुत सारे चीज बने। लेकिन दोस्तों इसी में है कि इस ब्रह्मांड को बनने से पहले पूरे तरफ यानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ धूप ही धूप था और बाद में यह पूरा ही ब्रह्मांड एक ग्रह के रूप में बदल गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर एक भौगोलिक लेख प्रस्तुत कीजिए। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में और एक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों पृथ्वी के
पृथ्वी के अंदर का भाग 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है दोस्तों, कोर, मंडल और खोरा। इस तीनों हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों कोर में हम जानेंगे कि कोर सबसे अंदरी भाग है, जैसे कि पृथ्वी का दिल। कोर को हम पृथ्वी का दिल मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोर पूरे पृथ्वी का बहुत ही अंदरी भाग है। दोस्तों यह तेज धातुएं और बहुत तेजी धातुएं भी है। दोस्तों अब हम मंडल में जानेंगे कि यह कोर के ऊपर और बहुत तेजी धाताएं भी है, लेकिन दोस्तों शिला भी है। दोस्तों ये गर्मी उत्पन्न करता है और मैग्मा को बनाता है, जो वोल्केनों और पहाड़ों की उत्पत्ति का कारण होता है। दोस्तों अब हम खोरा में जानेंगे कि यह सबसे ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं। दोस्तों यह सबसे पतला है और सारे जीवों के लिए आवासीय है। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक बनावट। दोस्तों पृथ्वी का अंदर भी विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के स्थान बनते हैं। दोस्तों कोरियल स्थान। दोस्तों यह अधिक धातुएं होती है, जिससे यह सबसे मजबूत होती है। यह बड़े भूकंप और ऊंचे तापमान के आसार हो सकते हैं। दोस्तों मेटिलियन स्थान। दोस्तों यह गर्मी उत्पन्न होती है और जल, हवा और पृथ्वी के आवासीय स्थानों का मूल निर्माण करता है। दोस्तों ये तेज हलचल होती है और आपातकालीन घटनाएं हो सकती है। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि खोलियल स्थान। दोस्तों यह सबसे बाहरी हिस्सा है जहां हमारी जीवन होती है। यह सबसे पतला होता है और यहां हमारे जीवन के सभी स्थान होते हैं, जैसे कि समुद्र, नदियां और पर्वत। तो दोस्तों आपके लिए आज हम लाए थे जो कि ज्योग्राफी का EMI और MDC का क्वेश्चन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं आ सकता है। क्योंकि दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन आपको तैयारी करवा रहे हैं, बहुत ही सच के साथ तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपका सारा सब्जेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर दीजिए।